तो नाजरीन, अपने भाई के लिए आज बहुत सारी क्लैपिंग कर दी। भाई ने चौथे दिन की प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया चौथे दिन में ये मैच जीत जाएगा। पहले दिन का खेल जब चल रहा था, 150 रन इंडिया ने बनाए थे, तो लग ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कमाल की बैटिंग करेगा। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने जिस तरह स्ट्रॉन्ग कम बैक किया दूसरी इनिंग्स में, और पहली इनिंग्स में 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था। तो चौथे दिन का आज का खेल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरह आज का मैच जीता। और जो दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी है जिसके बारे में मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा और चौंका देने वाली स्टोरी है, वो स्टोरी है क्या कि क्या बीसीसीआई इतना मजबूत हो चुका है कि मैच के दौरान कमेंट्री पैनल में से रिकी पॉन्टिंग को निकलवा के जनाब उन्होंने कहीं और भेज दिया। अब ये है कि नहीं इंटरेस्टिंग? मेरे लिए तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज जो मैच जीता है इंडिया, एक तारीख रकम की है इंडिया ने आज के मैच में। क्या शानदार बॉलिंग की आज एक मरतबा फिर बुमराह ने और सिराज ने। और समझ ही नहीं आई ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, इतने तगड़े बैटर्स जनाब। ये ट्रेविस हेड खेल रहा है, ये स्मिथ खेल रहा है, इन्होंने रेस्ट करवाया पाकिस्तान के खिलाफ इन प्लेयर्स को। भाई इंडिया की टीम आ रही है, हम थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, फिर एक ताज़ा दम होकर हम इंडिया के खिलाफ अपनी भरपूर जो स्क्वाड है, भरपूर टीम है, वो लेके जाएंगे और इंडिया को होम सीरीज में टफ टाइम देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ने जो सोचा था एक्चुअली वो ऐसा हुआ नहीं। वो होता भी कैसे? इंडिया इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम है और बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह उनको शिकस्त हुई थी होम सीरीज़ में, होम कंडीशंस में, सो लग ये रहा था कि अवे ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया इस तरह परफॉर्म करेगा और ऑस्ट्रेलिया को इतने बुरे तरीके से हराएगा। सो आज के मैच की मैं समरी आपको बता देता हूँ। 522 रन का टारगेट था, और जो ये भी आपके भाई ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि भाई 500 साढ़े 500 रन्स करके इंडिया टीम डिक्लेयर करेगा और उसके बाद वो मैच जीतेगा। सो प्रेडिक्शन सारी ठीक साबित हुई। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग जसवाल की मैं बहुत यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा। जसवाल ने जिस अंदाज से बैटिंग की, केएल राहुल ने एक भरपूर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। जसवाल ने 161 रन बनाए गालबन जी। केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे इस पूरे मैच में। 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन इसके लिए जो अमेजिंग जो विराट कोहली की इनिंग्स थी, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स थे, एरन फिंच, वो कह रहे थे कि एक प्लेयर जिन्होंने 2 साल से मुश्किल तरीन बॉलिंग के ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट कुछ सेंचुरी नहीं की, और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस एक तगड़ी टीम के ख़िलाफ़ यहाँ पर 100 रन्स करना, सो ये बहुत बड़ा उनका माइलस्टोन जो है उन्होंने अचीव किया है और बड़ा शानदार कमबैक किया है। तवक्को यही की जा रही थी कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस पूरे मैच का आपको बताऊं तो जिस खूबसूरत अंदाज से इंडिया ने दोनों शोबों में, बल्कि तीनों शोबों में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर शोबों में ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने मात दी है। बुमराह अनप्लेएबल, वो ही विकेट, वो ही सेम कंडीशंस, वहाँ पे इंडियन बैटर्स खेल रहे हैं, बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, और वही कंडीशन, वही सिचुएशन वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक वाज़ेह फ़र्क था कि जो इंडियन टीम थी वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आई। उनका जो बैकअप था, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो एक क्रिकेट के ऊपर अगर वो बात करते हैं तो दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो आज हमें नज़र आईं और इतने बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को आज उन्होंने मात दी। लेकिन सिवाय ट्रेविस हेड के और कोई ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है वो ज़्यादा देर क्रीज पर मौजूद नहीं रहा। सो ऑस्ट्रेलिया को अब देखना ये है कि अगला जो मैच है ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन अब दूसरे मैच में चूँकि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, दूसरे मैच में वो क़यादत भी करेंगे, और अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या कोई तब्दीली होती है या नहीं, या इसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंडिया अपना जो स्क्वाड है वो खिलाता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, तो मैं तो ये बात करूँ कि जो विनिंग कम्बिनेशन है
रोहित शर्मा को अगर रेस्ट दे रहे हैं और दिया जाए तो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। बुमराह ने बड़ी शानदार कामयाबी की है। क्रेडिट गोज टू स्पेशली बुमराह, विराट कोहली, जसवाल, केएल राहुल, सिराज। कमाल की इन्होंने ओवरऑल पूरे मैच को इन्होंने अपने हाथ में रखा, अपने कंट्रोल में रखा, और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं लगा कि मैच इंडिया के हाथों से निकल गया। सो वंस अगेन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इंडियन टीम की, और इंडिया जिस तरह जीता, मुझे लग रहा है कि एक नफसियाती बरतरी जो है वो इंडिया को हासिल हो गई है। और अगले मैच में हमें नज़र आएगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि किसी भी सीरीज़ में कोई भी, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो, अगर आप पहला मैच जीत लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन की दूसरी टीम होती है उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। तो जाहिर है पहला मैच था, फ्रेश माइंड के साथ दोनों टीमें खेल रही थी, लेकिन फिर भी जो एडवांटेज था वो ऑस्ट्रेलियंस को था। लेकिन इंडिया ने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और पहला टेस्ट अपने नाम किया। अब दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी नाजरीन, और बहुत सारी इसके ऊपर बातें भी हो रही हैं कि एक वावेला मचा हुआ है पूरी दुनियाई क्रिकेट के ऊपर। और वावेला ये मचा है कि क्या बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, मतलब आईसीसी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये कोई दो चीज़ें नहीं है, जैसे बीसीसीआई आईसीसी, मतलब जो बीसीसीआई कहता है वो आईसीसी करता है, तो आईसीसी की ज़रूरत नहीं है कि बीसीसीआई को किसी चीज़ का इनकार करे। है कि नहीं? इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बिल्कुल है। अब हुआ ये कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, और रिकी पॉन्टिंग जो किंग्स 11 कप्तान, किंग्स 11 पंजाब के गालिबन वो कोच हैं, उनको उस पैनल से फारिग करके उनको सऊदी अरब भिजवा दिया। अब सऊदी अरब क्यों भिजवाया ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे आईपीएल की ऑक्शन हो रही थी, तो जिसकी वजह से उनको कमेंट्री पैनल से अलग करके, अब आप इंपॉर्टेंस देखें, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है या बीसीसीआई का प्रेशर था, तो पैसा तो बहुत कुछ करवाता है। अब आप देखें कि जब आप कमेंट्री पैनल में होते हैं तो आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, आप उस ब्रॉडकास्टिंग जो आपको पे कर रहे होते हैं उनकी परमिशन के बगैर, या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जब तक मैच फिनिश नहीं होता तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन देखें पैसे की ताकत, कि रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने कमेंट्री पैनल से निकाला, चल भाई तू सऊदी अरब पहुंच, वहाँ पे ऑक्शन हो रही है आईपीएल की और तुमने वहाँ पे शिरकत करनी है। कैसा इंटरेस्टिंग है ये। तो वैसे मैंने तो कभी भी ऐसा ना सुना ना देखा, और कमेंट्री पैनल से निकाल दिया उनको कि भाई जाओ तुम पहले उधर। सो पैसे के बलबूते पर बीसीसीआई दुनियाई क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी तो कर रहा है, लेकिन बीसीसीआई को ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि देखिए क्रिकेट से आप एक अच्छा, आपका सारा एक सेटअप है, नो डाउट के स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। बीसीसीआई ऑल दो के 80-85% जो रेवेन्यू शेयर करता है वो आईसीसी को स्पॉन्सर के मद में जो उनको रेवेन्यू जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह अजारेदारी कायम करना ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। और भी ज़ाहिर है काफ़ी इंटरेस्टिंग हैपन्स होती रहती हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे बात करूंगा वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच था, वो हमने देखा कि यार वो तवक्को नहीं की जा रही थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार जाएगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा मतलब दुख का लम्हा है। एक तरफ पाकिस्तान वनडे मैच हारा, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक वाज़े मार्जिन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब जिम्बाब्वे का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी टीम का, जो जिम्बाब्वे टाइप की टीमें होती हैं, लाइक जिस तरह जिम्बाब्वे है या अफगानिस्तान है या कोई और हल्की टीम होती है, इनके ऊपर आपने अटैक करना होता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है। जब आप डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं इस तरह की टीमों के खिलाफ, लाइक जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है, या जो छोटी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाती है। और हमने देखा पाकिस्तान और जब जिम्बाब्वे का मैच हो रहा था तो हमारे जो कोई बड़ा टारगेट भी नहीं था और विकेट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक्चुअली हम लोग थोड़े डरे हुए हमें नज़र आए, हम ज़्यादा डिफेंसिव मूड में चले गए।
जिसकी वजह से अर्ली ऑन हमने विकेटें गंवाई और प्रेशर जो था वो हमारे ऊपर बिल्ड हुआ। तो फिर जो हमारा मिडिल ऑर्डर था वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या पाकिस्तान में तो नॉर्मली या तो स्पिन विकेटें बनती हैं या बैटिंग ट्रैक बनते हैं। अब हमने देखा सलमान अली आगा को देखे, बाकी जितने स्पिनर्स थे, वो हसीबुल्लाह को मैंने देखा। भाई हसीबुल्लाह या सलमान अली आगा अगर ये जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है, तो वहाँ तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ईजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, पहला मैच था, लेकिन पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे इन छोटी टीमों के खिलाफ, तब तक आप जो है ना आपका जीतना मुश्किल होता है। आप एकदम आपके ऊपर प्रेशर आता है। अब वो टीम तो है नहीं कि 90s वाली या 2000 वाली जिसमें बड़े बड़े बैटर्स हुआ करते थे, लाइक इंजमाम थे, सईद अनवर था, फिर आमिर सुहेल थे, फिर अब मैं बहुत सारे नाम हैं जिनके में मिसबा था। फिर ये 2000 के क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रज़ाक जैसे ऑलराउंडर थे, अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर थे। अब आपने इन्हीं लड़कों के साथ खेलना है। आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप वनडे सीरीज जीते, लेकिन आपने उस मोमेंटम को बरकरार रखना था जो अभी तक आप नहीं बरकरार रख सके। सो होपफुली कि पाकिस्तान ने जो इस मैच में गलतियाँ की हैं, स्पेशली जो स्पिनर्स को वो बिल्कुल नाकाम हुए। सिकंदर रज़ा कोई इतना आउटस्टैंडिंग स्पिनर भी नहीं है, मैन ऑफ द मैच भी हो गया, उन्होंने आउट भी कर दिए। सो पाकिस्तान के लिए तो वो मुरलीधरन जो है ना वो साबित हो रहे थे कि बॉल लगा और जनाब कभी पैड पे कभी स्टंपों में। इस तरह तो मेरे भाई काम नहीं चलेगा। अगर आपने मैच जीतना है, वनडे सीरीज़ आपने नाम करनी, तो आपको अग्रेसिव क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगर आप रिलैक्स होंगे तो जो रिज़ल्ट आया इसी तरह का रिज़ल्ट हमें एक मरतबा फिर भी देखने को मिल सकता है। माजी में भी जिम्बाब्वे से हम हार चुके हैं, अफ़गानिस्तान से हम हार चुके हैं, बांग्लादेश से हम हार चुके हैं। सो हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है और होपफुली कि पाकिस्तान अगले मैचेस में अच्छा करेगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।